हमें कुछ सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा दे हैव फाउंड अ संक शिप इट इज अ प्रूव्ड फैक्ट। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, इसका निर्धारण आप सभी को करना है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, क्या लिखा है? दे हैव फाउंड अ संक शिप इट इज अ प्रूव्ड फैक्ट, ये लिखा हुआ है। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और समझाता हूं, आप इन्हें बाद में समझें। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ ब्रोकन को देखें तो ये ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ या ना? और अगर हम आ को देखें तो आ हमारा डिटर्मिनर है, और अगर हम चेयर को देखें तो चेयर हमारा नाउन है। तो अगर आ के लिए चेयर आना जरूरी था क्योंकि वो डिटर्मिनर है। व्हाट काइंड ऑफ चेयर? ब्रोकन। तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म यहाँ किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। लेकिन अगर एक सेंटेंस हम और लिख दें और आपके सामने हम ये कहें आई हैव ब्रोकन अ चेयर, तो मीनिंग पूरा बदल जाएगा। आई हैव ब्रोकन अ चेयर में तो ब्रोकन एडजेक्टिव नहीं रहा, यहाँ तो ब्रोकन मेन वर्ब बन गई ना इस हैव की वजह से, हाँ या ना? तो अगर हम सेंटेंस में ब्रोकन के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ पर मेन वर्ब है। यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव भी बन सकती है और सेंटेंस में मेन वर्ब भी बन सकती है। तो यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ पर मेन वर्ब है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जितनी वर्ब, क्या कर रहे हो बेटा? जितनी वर्ब्स होती हैं, जो वर्ब्स अपना क्या बोलते हैं उसे, जिसके थर्ड फॉर्म दो होती हैं, उनके साथ कहानी अलग है। लेकिन जिसकी एक ही थर्ड फॉर्म है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा ब्रेक को, देखो आप, तो आप जब ब्रेक को लिखते हो तो क्या बनता है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब इसकी दूसरी थर्ड फॉर्म नहीं है कोई, एक ही थर्ड फॉर्म है। तो जब एक ही थर्ड फॉर्म होती है तो आप चाहो तो इसे सेंटेंस में एडजेक्टिव बना लो और चाहे तो आप इसे सेंटेंस में मेन वर्ब बना लो। आप दोनों का काम कराओ, भैया मजबूरी है, एक ही है। तो आप उसे चाहे तो एडजेक्टिव बना लो और आप उसे चाहो तो मेन वर्ब बना लो, क्योंकि वो एक ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझें कि कुछ ऐसी भी वर्ब है जहां एक नहीं होती, थर्ड फॉर्म दो होती हैं, उसको अगर हम एग्जांपल से देखें तो जैसे मैंने कहा गेट, दूसरा हमने कहा गॉट, तीसरा भी हमने कहा गॉट और चौथा हमने लिख दिया गॉटन। तो अब की बार थर्ड फॉर्म एक नहीं है, थर्ड फॉर्म देखो ध्यान से दो है, गॉट और गॉटन दोनों थर्ड फॉर्म है। तो जो ये वाला गॉट है इसे हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं और जो ये वाला गॉटन है इसे हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ये वाला मेन वर्ब की तरह यूज होता है, ये वाला एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। आप जब कभी भी लिखते हो, एक बड़ी अच्छी सी फ्रेज है कि इल गॉटन इल स्पेंट, हराम का कमाया हुआ हराम में चला जाता है, ऐसा फ्रेज है, कही गई है, कहावत है ये। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो ना, तो इल क्या होता है? इल एडवर्ब होता है, तो इसका मतलब ये गॉटन एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अब स्पेंट की तो तीन थर्ड फॉर्म स्पेंट ही है, वहीं तक सीमित है, तो आपने एडजेक्टिव लिखा। लेकिन यहाँ आपने गॉट नहीं लिखा, गॉटन लिखा। आपको पता था एडजेक्टिव ये नहीं है, एडजेक्टिव ये है। इसका मतलब जब दो थर्ड फॉर्म होती हैं, चुंगो मुंगो कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब ये है जब कभी भी दो थर्ड फॉर्म होती हैं, मैंने क्या कहा बेटा? और रहने दो, मैं कर लूंगा, बनरिया, चलो पढ़ाता हूँ। तो हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि जब आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो क्या, बहुत चालाक हो, मेरे पास हो गई। तो हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि अगर कभी भी सेंटेंस में दो थर्ड फॉर्म आती हैं, कितनी थर्ड फॉर्म आती हैं? बोले दो थर्ड फॉर्म आती हैं। एक थर्ड फॉर्म हो तो चाहे एडजेक्टिव बनाओ चाहे मेन वर्ब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर दो थर्ड फॉर्म है तो जो पहली वाली है उसे तो आप वर्ब बनाओगे, लेकिन जो दूसरी वाली है उसे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। अब इसी तरीके से प्रूफ भी होता है। तो एक एक चीजों को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सिंक को। तो हमने लिखा सिंक, सैंक, संक, संकन। ठीक, सिंक माने डूबना। एक होता श्रिंक माने सिकुड़ना, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंकन। एक होता है सेव करना, एक होता प्रूव करना, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन। एक होता है बेटा आपके सामने गेट करना, गेट, गॉट, गॉट, गॉटन। एक होता है स्ट्राइक, हड़ताल करना, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। एक होता सीयर, सीयर माने काटना, सीयर, सीयर्ड, सीयर्ड, सॉर्न। ठीक है, और भी कुछ है सीयर के अलावा? हाँ, सेव आता है, सेव आता है, ड्रिंक आता है, मेल्ट आता है। देखो बहुत सारी लिखी मैंने। सेव, सेव्ड, सेव्ड, सेवन। क्या कर रहे हो बेटा? सेव, सेव्ड, सेव्ड, सेवन। ठीक है, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्टन, मोल्टन होता है, सॉरी, MOLTEN। केशव, मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ड्रिल जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, जरूरी क्लास है मेरी। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टन। ठीक है, अब ड्रिंक पे आ जाएंगे और लोड पे आ जाएंगे। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन। और क्या लिख देता हूं एक, लोड, लोडेड, लोडेड, लेडन। अब बेटा हमें ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि एक तरफ है कहानी थर्ड फॉर्म बनाने की और एक तरफ है कहानी एडजेक्टिव बनाने की। जब ये सब बातें समझ में आ जाए तो ये सेंटेंस देखिए कहाँ गया। आई हैव फाउंड अ शिप, शिप कैसी है? संक नहीं होगा, संकन होगा। कैसा फैक्ट है? प्रूवन, प्रूव्ड नहीं होगा, प्रूवन होगा। ये बात हो गई। अब एक बात मैं लिखता हूं, जैसे मैंने कहा द ट्रक वाज लोडेड विद मैंगोज। जो आपके मन में क्वेश्चन बनते हैं वो, अभी देखो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो अब इस पे कभी नहीं क्वेश्चन बनेगा। जैसे द ट्रक वाज लोडेड विद मैंगोज, और एक मैं लिख रहा हूं द ट्रक वाज लेडन विद मैंगोज। अब जल्दी से मुझे बताओ दोनों में कौन सा सही है? भाई वाज लोडेड पैसिव है कि ट्रक लोड नहीं था, ट्रक को मैंगो के साथ लोड किया गया। ये भी हो सकता है ट्रक खाली हो, उसको मैंगो के साथ लोड कर दिया गया हो, मैंगो भर दिया गया हो, पैसिव भी सही है। और जब आप कहोगे ट्रक वाज लेडन तो ये उसकी स्टेट है कि वो ट्रक पहले से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? आम से भरा हुआ था। दोनों बातें सही हैं। लेकिन अगर ट्रक की जगह हम ट्री कर दें और हम लिख दें द ट्री वाज
अब क्या लिख पाओगे? द ट्री वॉज लोडेड विद मैंगोज, द ट्री वॉज लोडेड विद मैंगोज, या द ट्री वॉज लेडन विद मैंगोज। तो आप वाज लोडेड कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसिव कभी नहीं होगा कि ट्री को लोड कर दिया जाएगा आम से। वो हमेशा उसकी स्टेट होगी वो आम से लदालद भरा हुआ होगा। तो यहाँ हमेशा एडजेक्टिव चाहिए। समझ में आया? ट्रैक में दोनों सही है, बाकी मैंगो पेड़ वाले में दोनों सही नहीं है। ये डाउट समझ में आया? चलिए देखिए, ऐसा है ना, हमारे साथ दिक्कत ये है कि मैं उलझा के नहीं पढ़ाता। अब जो कंटेंट हमने पढ़ा दिया ये घंटे 2 घंटे का कंटेंट है, लेकिन घंटे 2 घंटे हम कंफ्यूज करके करेंगे क्या? 15 मिनट हुआ, पूरा कंटेंट खत्म हो गया। तो अपने क्लास में यही खूबसूरती है कि क्लास के ड्यूरेशन पे मत ध्यान दीजिएगा, कंटेंट हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना सॉलिड है इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और आई प्रॉमिस कि हम कुछ उस लेवल तक कंटेंट डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे जहां तक हम अपनी रिसर्च को पहुंचा पा रहे हैं। अब ऐसी कितनी वर्ब हैं पूनम जी, ये नहीं कहा जा सकता। 20 लाख शब्द हैं पूरे, तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो चर्चा में रहती हैं वो लगभग इतनी ही हैं, इससे ज्यादा नहीं दिखती। लगभग 2-4 और दिख जाएंगे, दिखेंगे तो फिर अपने दिख जाएंगे तो फिर उसको हम लोग अपना ऐड कर लेंगे अपने शब्द में। कम से कम हमें तरीका तो पता चला कि अगर इस टाइप की वर्ब होती होंगी तो इनको हम वो मान लेंगे, इनको हम वो मान लेंगे। किसी से हम ये तो कह पाएंगे कि इल गॉटन इल स्पेंट में गॉटन क्यों हुआ, गॉट क्यों नहीं हुआ? अपनी क्लैरिटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारे पेपर में आएगा। पेपर में बहुत आएगा, ये आ जाएगा ट्री वाज लेडन, भरा हुआ, तो लेडन माने आप कह देंगे, लोग कह देते हैं लेडन माने भरा हुआ, भरा हुआ, और कह के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कायदे से जब ये सेंटेंस आना आए पेपर में तो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। लोडेड क्या है, लेडन क्या है, लेडन क्या है, लोडेड क्या है, ट्रक के साथ क्यों सही हो गया, ट्री के साथ क्यों गलत हो गया, तब बच्चा इंग्लिश को विजुलाइज कर पाएगा। अदरवाइज तो फिर कोई दिक्कत ही है, सब दिक्कत है कूप के मंडूक। इसीलिए कहा गया है हमारे वेदों में, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, जितनी खोपड़ी उतनी बातें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।